जय हिंद। देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट क्वेश्चन आपके कर चुके थे। ठीक है, ये आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हम इनको टॉपिक वाइज देख रहे हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है, बताइए। तो कौन सा नहीं है इसमें, देखो, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संक्षारक भी होते हैं, स्वाद में कसैले यानी कड़वे भी होते हैं, और स्पर्श करने में साबुन जैसे भी होते हैं। ठीक है, पर कैसे नहीं होते हैं, स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है, बताइए। तो कौन नहीं है इसमें, देखो, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास सही है। ठीक है, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। ठीक है, देखिए, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, नहीं, ये आपका गलत होगा। ठीक है, ये क्या, ये आपके अम्ल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कौन करते हैं पानी में, आपके अम्ल करते हैं। ठीक है, क्षार क्या करते हैं पानी में, आपके OH आयन आपके पानी में उत्पन्न करते हैं। ये मोटी सामग्री को विघटित करते हैं। ठीक है, ये भी सही है आपका। ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, ये भी सही है आपका। ठीक है, पर कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। किसके बारे में, हाइड्रोजन क्षार के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, बताइए। तो कौन सा भिन्न है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका भिन्न है। ठीक है, देखो, H2SO4 HCl CH3 COOH, ये क्या होते हैं आपके, सब अम्ल होते हैं। ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, ये क्या होता है आपका, एक क्षार होता है। ठीक है, यानी बेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH3 COOH, ये क्या होता है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, बताइए। कौन सा कथन है इनमें जो या तो आपका सही है या वो आपका गलत है। तो देखिए, एक क्षार जो पूरी तरह से जल से आयनित हो जाता है, वह OH आयन, ठीक है, की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका कथन क्या है, सही है। ठीक है, जो आपके क्षार होते हैं, ठीक है, वो OH आयनों की बड़ी मात्रा उत्पादित करते हैं। दूसरा कथन है आपका, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, OH आयनों का कम मात्रा में। ठीक है, देखो, कम मात्रा आ गया, ठीक, किसकी, OH की, तो ये आपकी कथन कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल कथन आपका ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, क्षार का देते हैं जल में, OH आयन की अधिक मात्रा देते हैं। ठीक है, और अम्ल क्या देते हैं आपके, जो H+ आयन है वो आपके अधिक मात्रा में देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, इनमें से क्या क्षार है, बताइए। तो इनमें से क्षार कौन सा आपका, NaOH क्या होता है आपका, एक क्षार होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण
अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? बताइए। तो देखिए, क्षार और अम्ल मिलकर आपके लवण और जल बनाते हैं, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस कौन सा हो जाएगा? क्षार और अम्ल, ठीक है, और लवण और जल मिलाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। अगर हमें कोई क्षार लेने, ठीक है, क्षार क्या होता है आपका? NaOH ले लो कोई क्षार, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कोई आपका अम्ल ले लो, ठीक है, तो देखो कैसी रिएक्शन होगी आपका? NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो NaCl है वो क्या है आपका? एक लवण है, ठीक है, और H2O का आपका एक जल होता है। ठीक है, तो देखो NaOH का आपका एक क्षार होता है, ठीक है, और HCl का होता है आपका एक अम्ल होता है। ठीक है, तो देखो ये कौन सी अभिक्रिया? आपका उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, कोई क्षार मिलता है अम्ल से, तो क्या मिलता है आपको? लवण मिलता है उस धातु का या किसी का भी। ठीक है, धातु का क्या मिलता है? लवण। ठीक है, और आपको जल मिलता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, देखो कोई धातु ले लो, जैसे हम आपका देखो जैसे हम आपकी आयरन धातु ले रहे हैं। ठीक है, इसकी क्या कर रहे हैं? अम्लों से अभिक्रिया, यानी हम कोई अम्ल ले रहे हैं HCl। ठीक है, तो आपको क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा आपका? आयरन क्लोराइड FeCl2 बनेगा आपका, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? आयरन का एक लवण मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका एक लवण है। ठीक है, और H2 का आपका एक गैस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक गैस है। ठीक है, तो क्या उत्पन्न करती है आपका? लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं? लवण और हाइड्रोजन करती हैं। ठीक है, अगर यहीं हम ले लें क्या? मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस HCl से अभिक्रिया कराएं तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो धातुओं के साथ क्या मिलता है आपको? लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा लवण है जो आपका अम्लीय है? तो कौन सा? आपको मैग्नीशियम सल्फेट होता है आपका। ठीक है, MgSO4 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है आपका? अम्लीय प्रकृति का होता। ठीक है, और देखो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको वाशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसी को वाशिंग सोडा कहते हैं, सोडा ऐश कह देते हैं। ठीक है, सोडा क्रिस्टल भी कह देते हैं। ठीक है, ये होता है। सोडियम एसीटेट क्या होता है आपका? C2H3NaO2 होता है। ठीक है, और अमोनियम सल्फेट क्या होता है आपका? NH4 का होल 3, और आपका PO4 होता है। ठीक है, तो कौन सा लवण अम्लीय है इनमें? मैग्नीशियम सल्फेट क्या है आपका? एक अम्लीय है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका खाने का नमक। किसका? खाने का नमक NaCl। बताइए किससे बना होता है? बताइए। तो किससे बना होता है आपको? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना हो जाता है। ठीक है, यानी एक प्रबल अम्ल होता है और एक प्रबल क्षार होता है। ठीक है, जब कैसे मिलता है आपका? प्रबल अम्ल क्या होता है आपका? HCl प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल क्षार क्या होता है आपका? NaOH होता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है आपका? NaCl मिलता है। ठीक है, और आपका क्या मिलता है? H2O मिलता है। ठीक है, ये क्या आपका NaCl ही क्या होता है आपका? खाने का नमक होता है। ठीक है, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो HCl है वो क्या आपका? एक मजबूत अम्ल है, यानी प्रबल अम्ल है,
और NaOH का आपका एक प्रबल क्षार है, ठीक है, मजबूत क्षार है, ठीक है। तो यही इससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो उसका क्या होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। NaCl को क्या कहते हैं हम, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इसके देखो अन्य नाम भी होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एक कॉमन साल्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉमन साल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, टेबल साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रेगुलर साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के अन्य नाम होते हैं, ठीक है, किसके, NaCl सोडियम क्लोराइड के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, नमक का किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, बताइए। तो क्या होता है आपका, लवण और जल आपके मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब एक एसिड, ठीक है, क्या जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में बताइए क्या प्राप्त होता है, ठीक है। एक एसिड है, हम एसिड कौन सा लेना आपका, HCl क्या ले लो, एक एसिड ले लो, ठीक है। धातु ऑक्साइड, ठीक है, कोई सा भी ऑक्साइड ले लो, यानी हम कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। बताइए, तो अभिक्रिया के करता है तो उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या मिलेगा, कॉपर क्लोराइड मिलेगा, CuCl2, ठीक है। और क्या मिलेगा आपका, H2O मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपका, एक लवण मिल जाएगा, एक आपका जल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बताइए किसके साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो अभी हमने रिएक्शन करी थी साधारण नमक यानी NaCl का निर्माण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका HCl रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट आपका उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन यानी pH मान 7 से कम होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है। तो कौन सा आपका वो लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो कौन सा सही है इसमें, देखो लवणों का pH मान 1 होता है, ये आपका गलत है। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है, ठीक है, ये तो सही है। और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, गलत है। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है, ये भी गलत है आपका। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं, ये आपका सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, ठीक है। देखो जो आपका pH स्केल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ होता है आपका 0, यहाँ होता है आपका 7, ठीक है, बीच में यहाँ होता है आपका 14, ठीक है। ये आपका अम्लीय प्रकृति को दिखाता है यानी एसिडिक दिखाता है, ये आपका क्षारीय प्रकृति यानी बेस को दिखाता है, ठीक है। देखो जब 7 से 14 की ओर बढ़ता है यानी, ठीक है, यहाँ से इधर बढ़ता है तो आपका क्या होता है, ठीक है। देखो इधर क्या होते हैं आपके H+ आयन अधिक होते हैं, ठीक है, और इधर क्या होते हैं आपके OH- अधिक होते हैं। तो बताइए 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका 3 विलेनों X, Y और Z के pH 2, 11 और 7 हैं, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका वो
एक्स जेड वाई, ठीक है। यानी पहले कौन सा हो जाएगा आपका 2, ठीक है, फिर 7, फिर 11 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो नींबू कैसा होता है आपका अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। तो आपका पीएच स्केल में किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो 2.2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0, 7 और 14 होता है ना, तो यहाँ यहीं तो होगा, ठीक है। यहाँ ज़्यादा अम्लीय होते हैं आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है, बताइए। तो कौन सा आपका वो जिसमें H+ आयन आपके किससे हैं, 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर से कम होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अगर जिसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो आपका अम्लीय हो जाएगा, लेकिन इसमें कम है तो यही हो जाएगा आपका क्षारीय घोल। नेक्स्ट आपका एक विलयन का pH 3 है, जब pH 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता बताइए, इसमें क्या होता है आपका। तो इसमें क्या होता है, 1000 गुना घट जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका उस विलयन का pH मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻, मोल प्रति लीटर है, बताइए। तो क्या होगा उसकी 10 मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यदि एक पदार्थ का pH 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका pH स्केल है, ये 0, 7 और ये 14 होता है, ठीक है। 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो आपका क्षारीय होगा, ठीक है। 7 से कम है तो इसको क्या माना जाएगा, एसिड या तेजाब माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रबल आम्ल, प्लवल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान कितना होता है, बताइए। तो उसका कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो शुद्ध जल का pH मान होता है वो कितना होता है आपका, 7 ही होता है, ठीक है। किसका, शुद्ध जल का। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष सही हैं, बताइए। तो देखिए कथन है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है, ठीक है। इसके निष्कर्ष हैं आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान 7.5 होता है, ठीक है। अगर कथन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय बता रहा है तो अम्लीय तो जब होगा उसकी 7 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी pH की कितना होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। तो ये निष्कर्ष आपका गलत है पहला। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं, ठीक है। ये तो आपको कथन में बताया नहीं गया, लेकिन देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। तो इसमें कुछ फास्फोरस क्यों होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी कथन आपका क्या है, गलत है। तो कौन सा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका यदि x का pH मान 9 है, ठीक है, x कितना है आपका 9 है, ठीक है। y का pH मान, y का कितना आपका 2 है, ठीक है। z का pH मान 6 है आपका, a का pH मान कितना आपका 13 है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस होगा, ठीक है। देखो मजबूत एसिड जब होगा जब आपका pH का मान कम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो मजबूत जो एसिड है वो आपका Y2 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका pH मान 2 होता है। मजबूत बेस वो होगा जिसका आपका pH मान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मजबूत बेस वो आपका ये होगा 13 वाला, ठीक है।
तो कौन सा आपका वाई और ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होता है, बताइए। तो देखिए ये आपकी क्या है, पीएच स्केल। ठीक है, इधर 0, 7 और इसका 40। ठीक है, 7 से नीचे तो क्या होते हैं आपके, अम्लीय होते हैं। ठीक है, अगर 0 है तो आपका क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, पर कमज़ोर बेस होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका विलियन ए का पीएच मान 6 है। ठीक है, ए का पीएच मान कितना आपका 6 है, बी का कितना आपका 8 है, सी का कितना आपका 2 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपका किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कब होगी, जब वो आपका अधिक अम्लीय होगा। अधिक अम्लीय कब होगा, जबकि उसका पीएच मान सबसे कम होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसका पीएच मान आपका 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए कितना होता है। तो कितना होता है आपको, 7 होता है। नेक्स्ट है पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ होता है, बताइए। तो पी का अर्थ होता है आपका पोटेंस। ठीक है, जिसका जर्मन में शक्ति अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका किसी विलेन का पीएच उसकी बताइए किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, बताइए। तो किस पर करता है, आपको हाइड्रोनियम आयन पर निर्भर करता है। ठीक है, उसमें कितने H+ आयन है, कितने OH- आयन है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, बताइए। तो कौन सा नहीं है इसमें, देखो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये आपका सही है। सिरके का अम्लीय होता है 2.2, ये भी सही है आपका। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच 7.4 नहीं होता। ठीक है, कितना होता है, 7.7 ही होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान 6.6 होता है, ये भी सही है। पर कौन सा सही नहीं है आपकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से विलेन का पीएच मान न्यूनतम होगा, बताइए। तो किसका होगा, अभी देखा हमने नींबू का रस का कितना होगा 2.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बताइए किसका पीएच पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता है। तो किसका नहीं लगाया जा सकता, वो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक है, बताइए। देखो 14 है, यानी इधर है आपका, इधर होता है तो आपका क्या होता है, इधर होता है तो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग, क्या होता है आपका बेस होता है। ठीक है, और क्या होगा आपका जो वीक क्या होगा आपका एसिड होगा। ठीक है, तो देखिए कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस नहीं, ये नहीं होगा आपका। कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस, देखो कमज़ोर एसिड और आपका सशक्त बेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, बताइए। तो देखिए ये पीएच स्केल आपका ये 0, 7, 14। ठीक है, तो क्षारीय विलयन देखो इधर अम्ल होते हैं आपका, इधर आपका बेस होते हैं यानी क्षार होते हैं। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान किससे होता है आपका 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हमने आपके क्वेश्चन नंबर 35 से
और 71 तक कर लिए हैं। ठीक है, इसका लास्ट वीडियो और आएगा आपका। ठीक है, तो हम लगभग 100+ क्वेश्चन आपके एसिड बेस और साल्ट से आपके कर चुके होंगे। ठीक है, ये टोटली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, रेलवे से संबंधित।